नमस्कार, सत श्री अकाल हमारे सभी देश के खासकर नौजवानों को। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आज 12 सितंबर है। सारागाड़ी युद्ध आज ही के दिन हुआ था। सारागाड़ी युद्ध, जिसको विश्व में महानतम जाबाजी से साथ लड़े जाने वाला युद्ध में से एक कहा गया। हमारे वीर 21 सैनिकों ने देश की सीमा की रक्षा आज से 123 वर्ष पूर्व अंग्रेजी हुकूमत, लेकिन वो बॉर्डर, अफगान का बॉर्डर, संवेदनशील बॉर्डर, खतरे से भरा बॉर्डर की जिम्मा मात्र 21 वीर सैनिकों को 36 सिख रेजिमेंट के सरदार ईसर सिंह, उसके हवलदार ईसर सिंह उसके नेतृत्व करता, आज ही के दिन 1897 में 12,000 के लगभग अफगानी कबीलों ने हमला कर दिया। रातों रात हुआ हमला, गोपनीय तरीके से, लेकिन जिस जज्बे के साथ, जिस बहादुरी के साथ अपने वतन के मिट्टी की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए 7 घंटे तक लड़ते लड़ते लड़ते, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 800 से 1400 उन अफगानियों का वध कर दिया गया मात्र 21 सैनिकों के द्वारा। अंत में सभी वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन यह युद्ध से हमें देखना क्या है, हमें मिलता क्या है? देखने को यह मिलता है कि हमारे इस देश की मिट्टी में ये कौन सी खूबी है कि एक एक सैनिक हमारा, उसके अंदर में जो जोश, जो बलिदान होने के लिए जो जज्बा, ये हमारी मिट्टी की खुशबू है, ये मिट्टी की तासीर है, ये मिट्टी की ताकत है, या उन माताओं के, उन पिताओं के संस्कार में हमारे वीर सैनिकों को ऐसा तरासा जाता है, भारतीय सैनिकों को, कि एक अलग जाते जाते मिसाल लिख देते हैं। अफगानियों ने समर्पण करने के लिए उनको बार बार कहा कि आप समर्पण कर दीजिए, आप मात्र 21, हम 12,000, आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन ईसर सिंह के नेतृत्व में सभी ने एक साथ कहा, हम लड़ेंगे, मरेंगे, मर मिटेंगे अपने मां भारती के लिए, इस देश के लिए, लेकिन कलंक नहीं लगने देंगे सरेंडर का, समर्पण का। अपने गांव, अपने कुल, अपने देश, मां भारती के हम सिपाही हैं, और ये कि हमने समर्पण कर दिया, ये दाग हम नहीं लगने देंगे। इतिहास बताता है मित्रों, आप देखिए, पढ़िए, पूरे विश्व में लड़े गए किसी भी युद्ध में सर्वश्रेष्ठ युद्धों में से इसे माना गया है। उस समय के अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, इनको खड़े होकर के नमन किया सभी वीर सैनिकों को। इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मान दिया गया, जो उस समय के विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेजों को दिया जाता था, और उसी के समकक्ष इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो आज के परमवीर चक्र के समान है, सभी को दिया गया। इससे हमें युद्ध कौशल को भी समझना होगा। जो उनके लीडर थे ईसर सिंह ने कहा, हम भले 21 हैं, लेकिन हमारे, जब तक मैं कहूंगा नहीं, हमें एक भी गोली नहीं चलानी है। जब वो प्रॉपर रेंज में आ गए, चूंकि हमारे पास मात्र गन और गोलियां, बारूद सीमित थे, एक एक गोली
की रक्षा करनी है और अंत तक हमें लड़ना है। 7 घंटे 8 घंटे तक उन्होंने पूरे 12,000 अफगानी कबीलाओं जो सैनिक थे उनको रोके रखा, जब तक उनके पास फोर्स नहीं आ गई और उस फोर्ट की रक्षा नहीं हो पाई। उनके मन में जो जज्बा था, जो जुनून था, जो शौर्य था, जो साहस था, आज समय है हम उनको नमन करें। आज समय है हम उनको याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, ऐसे तमाम वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें। मित्रों, जब तक हम अपने पूर्वजों की इन गाथाओं को याद नहीं रखेंगे, अपने पूर्वजों की इन गाथाओं को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, उन माता पिता को नमन नहीं करेंगे जिन्होंने ऐसे वीर सूरों को जन्म दिया हमारे देश की, वतन की रक्षा के लिए, तो ये सब बातें बेमानी हो जाएंगी। हमें बातों को याद रखना होगा, हमें अपने इन इतिहास को याद रखना होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को आज देखेंगे, हालांकि आप में से अधिकांश इस युद्ध के बारे जानते हैं, परिणाम के बारे जानते हैं, इसके शौर्य के बारे जानते हैं, क्या हम एक एक लाइन अपने अपने फेसबुक में, अपने अपने ट्विटर में या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इन वीर सैनिकों के बारे एक शब्द लिख सकते हैं? भारत माता की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी, हम उनके लिए इतना समय निकालेंगे और ये याद रखेंगे, आने वाला 2021 आज ही के दिन हम फिर इनको याद करेंगे। मित्रों, गवाह है इतिहास कि जो लोग अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को याद नहीं रखते, उनका इतिहास धीरे धीरे ओझल हो जाता। कई लड़ाइयों का इतिहास लिखा गया, लेकिन यह सारा गाड़ी युद्ध अपने आप में एक इतिहास था, इतिहास है और इतिहास रहेगा। जिस वीरता के साथ, जिस शूरवीरता के साथ इन लोगों ने हमारे देश के बॉर्डर की रक्षा के लिए प्राणों की आहुतियां दी, ऐसे बहुत से उदाहरण आएंगे, लेकिन यह उदाहरण अपने आप में अनुकरणीय है। मैं नमन करता हूं आज ऐसे तमाम 21 वीर शहीदों को, ईश्वर सिंह जी के साथ के पूरे टीम के सभी सैनिकों के, उनके माता पिता को नमन करता हूं, उनके शौर्य को नमन करता हूं। आप सबसे निवेदन है, आज के इस दिन अपने अपने सोशल मीडिया में एक लाइन इनके बारे जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सोचा आपके साथ अपनी बातों को साझा करूं। क्षमा चाहूंगा, मेरा गला ठीक नहीं है। परसों अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस था, भारत माता की जय थोड़ा जोर से कह दिया था, आवेश में गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी सोचा आपके साथ बातें करूं। अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके कुछ सुझाव भी आए, कमेंट्स भी आए, कहीं त्रुटियां रह गई उसको भी आप इंगित करें, बताएं मुझको। इन्हीं शब्दों के साथ सारा गाड़ी युद्ध के इन तमाम 36 सिख रेजिमेंट के 21 वीरों को नमन, उनके माता पिता को नमन, उनके चरणों में नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।